हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। उसमें अभी चल रहा है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग इसके पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग जो है, जो भी उसमें था उसी का जस्ट अपोजिट है नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग में क्या हो रहा था कि जो फेलिंग और टॉलेंस और वेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है उसे हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। ठीक। और रिड्यूस कौन करता है? एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस करता है। जिस भी मालिक्यूल में एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो वेनेडिक्ट और फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस करता है। किस में रिड्यूस करता है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक। उसी का अपोजिट हो जाएगा, उसमें रिड्यूस करता है, इसमें नहीं रिड्यूस करेगा। तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स। ये कह रहा है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होता है वो फ्री एल्डिहाइड और या फिर कीटोन जो है उस ग्रुप को कंटेन नहीं करता है। मतलब कि फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप को धारण नहीं करता है। अब जब जिसमें कीटोनिक और एल्डिहाइडिक रहेगा ही नहीं तो कैसे रिड्यूस करेगा? तो रहेगा ही नहीं तो रिड्यूस भी नहीं करेगा। रिड्यूस नहीं करेगा तो इसी वजह से नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स उसे बोल देते हैं। नॉन मतलब नहीं, रिड्यूसिंग शुगर्स मतलब रिड्यूस शुगर्स को रिड्यूस नहीं करता। ठीक। तो ये हो जाता है कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन को वो नहीं रखता है एंड हेंस दे डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट, वेनेडिक्ट रीजेंट एंड फेलिंग रीजेंट और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक। तो ये कह रहा है जब उसके पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं है तो वह टॉलेंस और वेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा को। ठीक है। यहाँ पे किस में हो रहा है? ये नॉन रिड्यूसिंग में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकंड है हमारा दे कंटेन नाइदर हेमी एसिटल और नॉर हेमी कीटल स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम विथ द ओपन चैन फॉर्म। ये कह रहा है कि ना ये हेमी एसिटल ग्रुप रखता है, ना ही नॉर मतलब ना ही नहीं मतलब नहीं हेमी कीटल स्ट्रक्चर रखता है। जब हम वहाँ पे रिएक्शन करवा के देखे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो जान रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हेमी कीटल क्या होता है और हेमी एसिटल क्या होता है सारा डिटेल में पढ़ा गया है। तो ये कह रहा है जब इक्विलिब्रियम रहता है एल्कोहल से किस पे रिएक्शन कराया गया था? एल्डिहाइड पे। एल्कोहल का एक बार एल्डिहाइड पे कराया गया था, एक बार एल्कोहल का कीटोन पे कराया गया था। ठीक। जब एल्डिहाइड पे कराया गया था एल्कोहल का तब वहाँ पे फॉर्म हुआ था, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म हुआ था। और जब हम एल्कोहल का कीटोन पे रिएक्शन करवाए थे तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो हेमी कीटल फॉर्म हुआ। तो वही कह रहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं बनता है, ना ही हेमी कीटल बनता है, ना ही मतलब हेमी एस्टर ना बनता है, ना ही हेमी कीटल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। और उसमें कोई ओपन चैन फॉर्म नहीं होता। जब ये सब नहीं होता तो इसमें चैन फॉर्म होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक। फिर नेक्स्ट है इंस्टेड दे पॉसेस एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर विच आर स्टेबल। जो एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है, बट इसमें क्या है? एंड विच कैन नॉट बी ओपनड अप टू गिव फ्री CHO और CO ग्रुप। ठीक है। इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उसमें एसिटल और हेमी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्टेबल बनता है, बट इसमें एंड विच कैन नॉट बी ओपनड अप टू गिव फ्री CHO। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसा कोई ओपन चैन या कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है जिसमें कि फ्री CHO और फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाता हो। कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ पे फ्री कीटोन और फ्री
एल्डिहाइड मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या रहता था, इस तरह से रहता है कीटोन। इसको जो इस तरह से बनाए हैं, इसको हम इक्वल करके भी बना सकते हैं, ठीक। इसको केवल ऐसे ही दिखा दिया गया है। तो जैसे उसमें क्या रहता है, जो रिड्यूसिंग होते हैं उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, उसमें OH का रिएक्शन करवाते हैं। OH का रिएक्शन करवाते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम हेमी एसीटल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये केवल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे वो अटैकिंग नहीं होगा, जिसे हम एसीटल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए CHO है, तो ये हमारा एसीटल है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे R ग्रुप है। R = CH3 C2H5 या फिर बेंजीन, कोई भी ग्रुप यहाँ पे, या हाइड्रोजन के ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन, ऐसे करके अगर कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके वजह से ये कीटोन बन जाएगा, ना कि ये एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। तो इसे हम कीटल बोलते हैं, ठीक। कीटल ग्रुप है ये, कीटल ग्रुप, ठीक। कुल मिला जुला के ये है कि इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं मिलते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट को वह मतलब इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं मिलते हैं, तो ये फेलिंग, वेनेडिक्ट और टॉलेंस को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक। आगे देखेंगे, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सुक्रोज जो होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो एल्कोहल रहता है, इसमें रहता तो है ही, फ्री एल्कोहल रहता है, बट वो उसमें जब इसको फ्री नहीं रहता है, बट वो उसमें 2 कंपाउंड है ना, सुक्रोज में 2 यूनिट रहता है, एक ग्लूकोज रहता है, एक फ्रुक्टोज रहते हैं। तो वो दोनों जुड़े हुए रहते हैं एक में। और कहाँ से जो फ्री ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा रहता है, उसमें रहता है। बट जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रहते हैं, वो ही दोनों आपस में ऑक्सीजन से, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है उससे, और फ्रुक्टोज के जो हाइड्रोजन ग्रुप रहते हैं, वो दोनों आपस में उसी से जुड़े रहते हैं। तो इसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं रहता है, मतलब खाली नहीं रहता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट बन सके, ठीक है। तो इसमें खाली नहीं रहता है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होता है। बिकॉज, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ द मोनोसैकेराइड्स आर इन्वॉल्व। मतलब वही चीज़ है जो भी बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रहता है उसमें एक OH ग्रुप से दोनों आके जुड़े रहते हैं। और मोनोसैकेराइड इस वजह से बोल रहा है क्योंकि जो इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके ही सुक्रोज बनते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जहाँ से जॉइंट होते हैं उसी को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक। तो वहाँ से जो जॉइंट रहते हैं दोनों मोनोसैकेराइड्स, उसमें इन्वॉल्व रहता है वो, उसे हम एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या था, इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन। मतलब जब वो जो OH ग्रुप रहते हैं, दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं, उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि जो फ्रक्टोज ग्लूकोज रहते हैं सुक्रोज में कहाँ जो जुड़ते हैं, उस किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक। वो क्या होता है? बिटवीन ग्लाइकोजन, पढ़ाते पढ़ाते एकदम परेशान हो गए, ठीक है। देखते हैं आगे, बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है? बिटवीन मतलब बीच में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बीच में जो जुड़ता, दोनों आपस में जुड़ते हैं, वो जोड़ने के जो लिंक होता है जहाँ पे, उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही पढ़ा जाएगा, बाकी इसके कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।